Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Subject Statistics, Standard 12, Chapter number 1, Index number. फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज मैं पार्ट 3 के अंदर आपको बताने जा रहा हूं जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था। यहां पर पार्ट 3 के अंदर जो यहां पर सीखना है वो है जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर is a relative measures. We can compare the different kinds of variables with the help of the ratio. ये भी ध्यान रखना, with the help of the ratio. रेशियो थ्रू यहां पर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते रहते हैं डिफरेंट कॉमोडिटीज, डिफरेंट आइटम। आज अलग अलग आइटम से अलग अलग यहां पर वेरिएबल्स क्वांटिटीज है कि जो जिसका मेजरमेंट करना हो तो यहां पर ये इंडेक्स नंबर थ्रू मेजरमेंट यहां पर कर सकता हूं। लास्ट टाइम पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया था कि डिफरेंस, वी कैन मेजर द इंडेक्स नंबर बाय 2 मेथड्स, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। उसमें भी आपको 2 मेथड बताई थी, एब्सोल्यूट मेजर का दूसरा नाम डिफरेंस मेथड एंड रिलेटिव मेजर का दूसरा नाम रेशियो। आज ये पार्ट 3 के अंदर क्या समझना है, अच्छी तरह ध्यान रखना कि इंडेक्स नंबर, उसके अंदर ग्रुप इंडेक्स नंबर। ग्रुप मतलब डिफरेंट आइटम्स आर अवेलेबल। आज अलग अलग आइटम्स है, जैसे कि यहाँ पर फूड है, क्लोथ है, फ्यूअल्स है, मिसेलेनियस या तो फिर हाउस रेंट, कुछ भी हो आइटम, भले कोई भी कॉमोडिटीज कोई भी अलग हो, बट डिफरेंट कॉमोडिटीज का यहाँ पर इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो रिलेटिव मेजर थ्रू या तो रेशियो थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर एक डेफिनेशन बता रहा हूं, खास ध्यान रख लेना कि जनरल इंडेक्स नंबर है क्या, सबसे मेन चीज। तो इधर बता रहा हूं, ध्यान रखना, द परसेंटेज जनरल इंडेक्स नंबर मतलब क्या होगा, द परसेंटेज increase in the value of variable, the percentage increase in the, इससे पहले सबसे मेन चीज यहां पर आएगा द एवरेज परसेंटेज। एक वर्ड याद रख लेना, इधर जनरल की बात है तो इधर ये वर्ड लगाना, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज in the value of variables associated with one or more quantities, one or more quantities of current year compared to base year, of current year compared to base year। द एवरेज वर्ड है, जनरल इंडेक्स नंबर जब भी फाइंड करना होगा तो क्लियर कट ये वर्ड लिखना पड़ेगा, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ वन और मोर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर कंपेयर टू द बेस ईयर। या तो यहां पर लिख सकते हो फिक्स्ड ईयर कंपेयर टू बेस ईयर, या तो क्या आएगा फिक्स्ड ईयर इज कॉल्ड, क्या आएगा, इज कॉल्ड जनरल इंडेक्स नंबर, इज कॉल्ड जनरल इंडेक्स नंबर। ये जनरल इंडेक्स नंबर की मेन डेफिनेशन है, आपको बताई। छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखना, एवरेज वर्ड लगा हुआ है, एवरेज इसीलिए क्योंकि यहां पर ग्रुप के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमोडिटीज आर अवेलेबल, अलग अलग कॉमोडिटीज है और वो कॉमोडिटीज की एवरेज निकालने की, पहले तो इंडिविजुअल अपने को क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है इंडिविजुअल कॉमोडिटी का, और जैसे ही इंडिविजुअल कॉमोडिटी का रेशियो या तो रिलेटिव मेजर्स फाइंड करे देन वी कैन फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज फाइंड करने की है, जितनी भी कमोडिटी 5 हो, 6 हो, 7 हो,
डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स, अलग अलग आइटम्स है और सभी आइटम्स का यहाँ पर आपको टोटल करके फिर एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बता रहा हूँ कि जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है, बराबर। तो इधर नीचे लिख रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। जनरल इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर या तो उसको ग्रुप इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। जनरल इंडेक्स नंबर या तो उसका दूसरा नाम ग्रुप इंडेक्स नंबर भी है, ग्रुप इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर या तो क्या आएगा, ग्रुप इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला एकदम इजी है, सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n, ध्यान रखना, सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100, इंटू क्या आएगा 100। मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूं तो जैसे आपको क्लियर आइडिया भी हो जाएगा। सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू क्या आएगा 100। अब इसके अंदर आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा कि P1 का मतलब क्या होगा। P1 मतलब आएगा करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस दैट इज P1। P0 मतलब क्या आएगा, तो P0 इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस दैट इज कॉल्ड P0। 1 आवे तो करंट ईयर प्राइस, 0 आवे तो बेस ईयर प्राइस। n नंबर ऑफ आइटम्स, n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स या तो नंबर ऑफ कॉमोडिटीज, आइटम या तो क्या आएगा नंबर ऑफ कॉमोडिटी, कोई भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना खास। तो ये जनरल इंडेक्स नंबर या तो उसका दूसरा नाम ग्रुप इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला बता दी, सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। नॉर्मली फॉर्मूला के अंदर ये इंडेक्स नंबर की द परसेंटेज रिलेटिव चेंज, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ वन और मोर आइटम्स। और एक चीज याद रखो, इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव चेंज। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी बता होगा कि इंडेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ है, इंडेक्स नंबर है क्या। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पर कि कितनी आइटम्स है। इधर बता दिया P1 अपॉन P0, सिग्मा मतलब डिफरेंट आइटम्स। देखो एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, आइटम दो अलग अलग लेता हूँ, एक में लेता हूँ राइस और दूसरे में लेता हूँ यहाँ पर व्हीट। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, एक में राइस और दूसरे में क्या आएगा व्हीट। क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव डिफरेंस। सपोज यहाँ पर करंट ईयर की प्राइस उसको लेता हूँ P1 और बेस ईयर की प्राइस P0 और बेस ईयर की प्राइस P0, करंट ईयर की प्राइस क्या आएगा P1। बेस ईयर की प्राइस P0, करंट ईयर की प्राइस P1। सपोज 2000 यहाँ पर 10 की प्राइस बताई है और ये 2015 की प्राइस बताई है। 2010 के अंदर राइस का भाव सपोज 40 रुपये पर केजी था, दैट वॉज इंक्रीज इन 2050, प्राइस ऑफ राइस वॉज इंक्रीज 60, 20 रुपये बढ़ा यहाँ पर, समझ लेना। वीट सिमिलरली द अनदर प्रोडक्ट, यहाँ पर वीट की बात करने जाओगे तो वीट के अंदर भी सपोज 2010 के अंदर वीट का भाव 20 रुपये केजी था एंड दैट वाज इंक्रीज यहाँ पर 40 हुआ, 40 रुपये 2015 के अंदर हुआ। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर्स, दैट इज रेशियो है। तो सबसे पहला काम ये कर दो, P1 अपॉन P0 कर दो डिवाइड, यहाँ पर 60 डिवाइड बाय 40, ये दोनों का डिवाइड कर दो, क्योंकि इंडेक्स नंबर की आपको मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला में बताई थी। इधर फिर से एक बार लिख देता हूँ, देख लेना। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज रिलेटिव चेंज अकर्स इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी। परसेंटेज के साथ रिलेशन यहाँ पर है इंडेक्स नंबर को, इसलिए कंपलसरी मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको ध्यान में रखने का है। रिलेटिव का मतलब रेशियो है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटू 100 नहीं करा है। P1 अपॉन P0 60 डिवाइड बाय 40 डिवाइड करके चेक कर लोगे तो यहाँ पर आएगा 1.5। सिमिलरली वीट के अंदर करो तो वीट के अंदर भी 40 डिवाइड बाय 20 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2।
कितना आएगा यहाँ पर 2। अब रीजन अपने को फाइंड क्या करना है, जनरल इंडेक्स नंबर, बराबर। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, खास ध्यान रखना। जनरल या तो ग्रुप इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। किसका टोटल करना है, आइटम कितनी है, 2, एक राइस और दूसरा कितना है, व्हीट। इसका टोटल करो, ये दोनों का टोटल करोगे तो आएगा 3.5, 3.5। कितना आएगा, 3.5। फॉर्मूला सिग्मा P1 अपॉन P0, देख लेना, ये जो P1 अपॉन P0 उसका सिग्मा मतलब उसका टोटल, अपॉन नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम दैट मीन्स n, याद रखना, और मल्टीप्लाई बाय 100। अलग से यहां पर 100 कर देता हूं। सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3.5 डिवाइड बाय 3.5 डिवाइड बाय कितनी आइटम्स है, 2 आइटम्स है, तो डिवाइड बाय 2 कर देता हूं इनटू 100। मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो यहां पर आएगा 175। चेक कर लेना कितना आएगा, 175। जनरल इंडेक्स नंबर 175 आया, ये आपका आंसर आ गया, बरोबर। कोई भी आइटम हो, भले अलग अलग आइटम है, राइस, कॉटन, कुछ भी हो, जुवार, बाजरी, मेज, कुछ भी हो, अपने को इंडिविजुअल पहले यहां पर रेशियो फाइंड कर लो, देन आफ्टर ग्रुप इंडेक्स नंबर या तो जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो जो भी रेशियो यहां पर अपने फाइंड करा हुआ है वो रेशियो का टोटल करो एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी या तो नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी आइटम्स है उससे डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर क्या, ग्रुप या तो जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट आपको थर्ड टॉपिक बताया, जनरल इंडेक्स नंबर। ओके ना, तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा एक आध 2 सम्स दिए हुए हैं बराबर, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बड़े सिंपल, ये मैंने 2 ही आइटम लिए, क्वेश्चन के अंदर सपोज 5 आइटम हो तो 5 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम, 4 हो तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 हो तो 3 से डिवाइड कर दो। ओके, यही पार्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम यहां पर ध्यान रखना, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडेक्स नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडेक्स नंबर। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझा रहा हूं बरोबर, अच्छी तरह ध्यान रख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ऐसे देखने जाओगे तो फ्रेंड्स टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है ये भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जाओगे तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, क्या लिखा है, यूनिट्स, ये ध्यान रखना। फर्स्ट, इट इज, इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, क्या लिखा है, यूनिट्स, इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ यूनिट, कोई भी यूनिट से वो फ्री है। यूनिट का मतलब क्या हुआ यहां पर, किलोग्राम, मीटर, लीटर, आगे रुपीस, कुछ भी हो, लीटर, किलोग्राम, कोई भी हो। तो आप खास यहां पर ध्यान रख लेना कि हम इंडेक्स नंबर के सम्स जब स्टार्ट करेंगे तो उसके पीछे कभी आंसर जब आवे ना तो पीछे हम कोई भी वर्ड लगाएंगे नहीं, मीटर है कि लीटर है कि रुपीस है, ये कुछ भी इंडेक्स नंबर के अंदर लगता नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर है क्या, परसेंटेज रिलेटिव चेंज। इसीलिए मल्टीप्लाई बाय ओनली 100 करना है और आंसर लाना है, बाकी आंसर आने के बाद इसके पीछे कोई भी यूनिट आपको लगाने का नहीं है। इसलिए यहां पर वर्ड लगा है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, क्या लिखा है, यूनिट, कोई भी यूनिट से इंडेक्स नंबर क्या है यहां पर, फ्री है। ये मेन कंसेप्ट ध्यान रखना। दूसरी चीज जो आपको इसके अंदर बता दूं यहां पर कि इंडेक्स नंबर है क्या,
तो इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर्स, ये दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर्स। वो तो स्टार्टिंग में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, एब्सोल्यूट मेजर है कि रिलेटिव मेजर। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर है क्या, तो इट इज अ रिलेटिव मेजर्स शोइंग परसेंटेज चेंज। वो हमको क्या बताना चाहता रहता है, परसेंटेज चेंज, कि भाई ये आइटम के अंदर इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ, दूसरी आइटम के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो रीजन क्या है, इट इज अ रिलेटिव मेजर शोइंग, वो क्या दिखाता है, वो क्या बता रहा है हमको, शोइंग परसेंटेज चेंज, शोइंग परसेंटेज चेंज। जो भी चेंज होता रहता है वो परसेंटेज के अंदर हमको क्या करना है, दिखाना है, बराबर, शोइंग परसेंटेज चेंज। दूसरी चीज, इंडेक्स नंबर है क्या, तो इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल एवरेज, एवरेज बताया खास। इंडेक्स नंबर है क्या, तो इट इज अ स्पेशल एवरेज। ये आपको जनरल इंडेक्स नंबर के अंदर भी आगे वर्ड बताया कि वो सभी से अलग है, इसीलिए इट इज अ स्पेशल एवरेज। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ स्पेशल एवरेज। इंडेक्स नंबर है क्या, तो इट इज अ स्पेशल एवरेज। इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर सभी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स की एवरेज यहां पर बता। इट हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एवरेज, उसके पास सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एवरेज के अंदर यहां पर बताए हुए हैं। टोटल इंडेक्स नंबर की देखने जाओगे तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला बताया कि इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दूसरा बताया इट इज अ रिलेटिव मेजर एंड इट्स शोइंग ओनली परसेंटेज, वो बताया। थर्ड वन, इट इज अ स्पेशल एवरेज, क्या है, इट हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज, उसके पास सभी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी मेन चीज, चौथा पॉइंट, द चेंजेस। नॉर्मली क्या होता रहता है कि अलग अलग क्वांटिटीज है, द चेंजेस अकर्स इन द वेरिएबल क्वांटिटी। जो भी चेंजेस यहां पर होते रहते हैविंग डिफरेंट यूनिट्स, बराबर, अलग अलग यूनिट्स है। किसी के अंदर किलोग्राम, किसी के अंदर मैच बॉक्स हो तो बॉक्स आएगा, किसी के अंदर लीटर आवे, किसी के अंदर पीस आवे, बराबर, किसी के अंदर क्विंटल आवे, किसी के अंदर टन आवे। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो जो भी चेंजेस यहां पर होते, द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज, बराबर। ये कॉन्सेप्ट खास ध्यान रखना, यहां पर मैं ये रफ करके इधर लिखता हूं तो देख लेना खास। द चेंजेस इन द डिफरेंट कॉमोडिटीज। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है, द चेंजेस इन द डिफरेंट आइटम। आइटम यहां पर अलग अलग है, यूनिट्स भी सबके क्या होते रहते अलग अलग। चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ, द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम कैन बी मेजर्स, कैन बी मेजर्स थ्रू रेशियो। क्या लिखा है यहां पर, थ्रू रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी याद रखना इंडेक्स नंबर का, कि जो भी अलग अलग आइटम है वो सभी आइटम के जितने भी यूनिट्स है वो सभी यूनिट्स का जो मेजरमेंट करना हो तो वी कैन मेजर थ्रू ओनली रेशियो। रेशियो मतलब रिलेटिव, ध्यान रखना, रेशियो थ्रू मैं कोई भी मेजर कर सकता हूं। 1, 2, 3 और 4 खास कर देखने जाओगे, ये पांचों 5 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो ना, तो पहला नंबर इंपॉर्टेंट है और ये चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट
यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जाओगे तो इंडेक्स नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा लास्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट पीरियड। आज आपको मैंने बताया कि जो 2010 के अंदर राइस का भाव इतना था और 2015 के अंदर राइस का भाव 60 रुपये था, तो उसका मतलब क्या हुआ, द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट पीरियड, द सिचुएशन ऑफ क्या लिखा है, डिफरेंट पीरियड्स। दो पीरियड यहां पर अलग अलग दिए हुए हैं, कैन बी कंपेयर्ड बाय द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स कैन बी कंपेयर्ड बाय रेशियो। आज दो अलग अलग टाइम पीरियड है, बराबर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था कि समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते रहते हैं, बराबर। समय कभी रुकता नहीं है, जैसे ही एज द टाइम पासिस सो मेनी चेंजेस अकर्स इन द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज, बराबर। तो यही चीज है कि द सिचुएशंस ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, पीरियड अलग अलग है और वो अलग अलग पीरियड को कंपेयर करना हो तो वी कैन कंपेयर बाय रेशियो। क्या लिखा है, वी कैन कंपेयर बाय रेशियो लिखा हुआ है। दो अलग अलग सिचुएशन, क्वांटिटी भले एक ज हो, आइटम भले एक ज हो, पर वही आइटम को कंपेयर करना हो तो रेशियो थ्रू यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं, बराबर। और वो एक स्पेशल मेजर करना है करी विथ रेशियो, मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड मेजर करना है। और स्टैंडर्ड मेजर में हमेशा कंपेयर करना है, करंट ईयर को क्या करना है, बेस ईयर के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। बेस ईयर कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, बराबर। अमुक स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर आप बोलते रहते हो कि कोई भी आइटम को कंपेयर करना है, करंट ईयर को बेस ईयर के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ होगा, एक लॉजिक चलाओ, कंपैरिजन। मैं अभी जस्ट एक घटना आपको बता रहा हूं कि 2020 जो अप्रैल मार्च 22 तारीख को लॉकडाउन आया, तो अप्रैल मई और जून 3 महीना फुल्ली लोगों का बिजनेस, छोटी मोटी दुकान, सब कुछ क्या था, बंद था। अब 2020 जो अप्रैल की बात करता हूं, उसके पहले 2019 की कंपैरिजन करो, अप्रैल मई और जून, वो 3 महीना जो हमने सेल करा था 2019 में, उसके कंपेयर में 2020 के अंदर कंपैरिजन करोगे तो सेल जीरो है। क्यों, क्योंकि वो 3 महीना तो 100% लॉकडाउन था। रीजन समझो तो कंपैरिजन कैसे करने का, सिमिलर यहां पर कोई भी चीज रन होती है ना तो उसका कंपैरिजन चले। बाकी एक टाइम पर बिजनेस चलता है और दूसरे टाइम पर बिजनेस चलता ही नहीं है तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब रहता नहीं है। आपको तो पहले से मालूम है कि डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली दिखाई देता है, क्योंकि वर्किंग पीरियड 2019 के अंदर 12 महीने का था और 2020-21 के अंदर कितना, 9 मंथ का पीरियड है। तो हाउ कैन वी कंपेयर, हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो ये चीज बताइए कि सिचुएशन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स कैन बी कंपेयर्ड बाय रेशियो। रेशियो थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहां पर कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, जनरल इंडेक्स नंबर एंड सेकंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडेक्स नंबर। ओके, क्लियर, होप you all understands. Thank you.